अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के एक और न्यू चैप्टर के साथ, जो कि है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। केमिस्ट्री की और वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड की जाएंगी, इसी तरह से फिजिक्स को भी इंशाल्लाह कंटिन्यू किया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के बारे में, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम एटम के बारे में मजीद डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि एटम क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो शुरू के अंदर तो इसका इंट्रोडक्शन ही शामिल किया गया है, जिसके अंदर हम एटम के कॉन्सेप्ट का जिक्र करेंगे कि एटम कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से आया है। असल में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, या तो वो एनर्जी वाली हो सकती हैं या वो मैटर वाली हो सकती हैं। तो यूनान के कुछ फिलोसोफर्स थे, जिनके नाम है ल्यूसिपस और दूसरे हैं डेमोक्रेटिस। इन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मैटर है वो कुछ चीज़ों का बना होता है। वो चीज़ें ऐसी हैं जो इनविजिबल हैं, जो इंडिविजिबल हैं। एक तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, मैटर के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें नज़र नहीं आती। मैटर में पाई जाने वाली चीज़ें जो हैं वो इंडिविजिबल हैं। और दूसरा, मैटर के अंदर वो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में ही, उनका इनफाइनाइट नंबर होता है। तो इनफाइनाइट कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर के अंदर मौजूद हो सकती हैं, और उन्होंने उनका नाम दिया था एटमॉस। अब ये जो एटमॉस लफ्ज़ है, ये दो लफ्ज़ों का बना हुआ है। ए जो इसके अंदर है, ए मतलब कि बगैर वाला, यानी जिसमें वो चीज़ ना हो। और टोमोस का मतलब होता है जिसे तोड़ा जा सके, यानी एटमॉस ऐसी चीज़ जिसे मज़ीद टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी। लाजिम बात है, ये एक फिलोसॉफिकल यानी एक उनकी ख्याली बात थी। इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास मेटर्स हैं, अलग अलग किस्म के, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, या फिर हमारे पास गैसेस हैं, इनके अंदर ये जो एटम्स मौजूद होंगे, ये डिफरेंट एटम्स होंगे और अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग तरह से जुड़े होकर ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को बना रहे होंगे। उस टाइम पर ज़्यादातर फिलोसोफर्स ने इनकी बात को जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फेवर दिया हुआ था, जो कि अरिस्टोटल का था। और ये कॉन्सेप्ट ये बताता था कि मैटर दरअसल मुख्तलिफ एटमॉस का नहीं बना हुआ, बल्कि ये कॉन्सेप्ट बयान करता था कि मैटर चार चीज़ों का बना हुआ है, जिनमें अर्थ, वाटर, एयर और फायर। इंडिया में भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट मौजूद था कि मैटर जो है वो पांच चीज़ों का बना हुआ है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद था। और अरिस्टोटल ये भी ग्रीक फिलोसोफर ही थे, डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस की ही तरह, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फेवर दिया गया। मजीद बयान किया जा रहा है, ये जो एटमॉस का कॉन्सेप्ट था, ये दोबारा से फिर आता है, दोबारा से इसे स्टडी किया जाता है। और इस बार इसे स्टडी करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले जो शख्स थे, वो थे जेन डॉल्टन। जेन डॉल्टन ने जो है एक कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसे कहा जाता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने बताया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, इनविजिबल है। और उन्होंने मजीद बयान किया कि मैटर के अंदर जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, और एक एलिमेंट के अंदर जो एटम है उसका एटॉमिक मास बाकी से मुख्तलिफ होगा। तो ये इन्होंने कुछ मजीद इसके हवाले से बयान किया था, एटम के हवाले से। अगर आपको याद हो कि डेमोक्रेटस और जॉन डेल्टन दोनों ने ये चीज़ कही थी कि एटम जो होता है अनडिविजिबल होता है, यानी इसके मजीद टुकड़े नहीं होते। लेकिन बाद में पता चला कि एटम के अंदर और भी चीज़ें मौजूद हैं। यानी यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया गया, फिर उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है जॉन डल्टन की तरफ से वो पेश की गई। फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट उनका गलत तब साबित हुआ कि एटम इंडिविजिबल नहीं होता जब प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है। 1886 ये वो साल था जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। और 1897 फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए हैं। फिर पता चला है कि न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। उसके बाद जो है कुछ शेल्स के बारे में पता चला है, जिनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और फिर जा कर के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। तो एटम के अंदर आज के दौर में तीन चीज़ें हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, जो कि शेल्स में मौजूद होते हैं, और दूसरे प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और दूसरे न्यूट्रॉन। अगर बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ये दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। एक सेंट्रल जगह होगी जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होंगे, और उनके गिर्द में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे कुछ एनर्जी लेवल्स के अंदर। अब यहाँ पर मजीद बयान किया जा रहा है कि 1897 में तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के 12 सालों के बाद, यानी कि 1909 के अंदर, एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट एंड्रियो मेलिकन। ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये फाइंड आउट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पर कौन सी चार्ज मौजूद होती है। तो उन्होंने ये फाउंड आउट किया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस पावर 19 कॉलम की जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद होती है। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जे थॉमसन, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट एंड्रयू मेलिकन। रॉबर्ट मेलिकन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके दौरान उन्होंने ऑयल ड्रॉप के जो टुकड़े थे उन्हें ठहरा दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और फिर उन्होंने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन सी चार्ज है, कितनी पावर की है। इस तरह से इन्होंने जो है ऑयल ड्रॉप के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की चार्जेस को मालूम कर लिया था।
उसके बाद बयान किया जा रहा है रदरफोर्ड के हवाले से, जिनके हवाले से बयान किया जा रहा है कि इन्होंने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। बेसिकली उन्होंने जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सेंटर के अंदर डिस्कवर किया था। इससे पहले जो है हमें मालूम है कि प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर हो चुका था। दरअसल प्रोटॉन के जो पॉजिटिव आयंस थे हाइड्रोजन के अंदर, वो वाले डिस्कवर हुए थे और उन्हें डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने। तो प्रोटॉन की इनिशियल डिस्कवरी वो गोल्डस्टेन ने की थी और उसके बाद एक प्रॉपर डिस्कवरी जो थी वो रदरफोर्ड ने की थी कि किस तरह से प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, तो एटम का ज़्यादातर मास जो है वो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है, तो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस का बाहर का जो हिस्सा होगा उसे कहा जाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर यानी कि एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर मजीद बयान की जा रही है कि 1920 तक लोगों का यही मानना था कि एटम के सेंटर के अंदर ही जो है वो ज़्यादा मास लोकेटेड होता है। एटम का जो ज़्यादातर मास है वो उसके सेंटर में ही मौजूद है। इस बात के बारे में मजीद हमें तब पता चला कि जब 1932 के अंदर एक और केमिस्ट आते हैं जिनका नाम है जेम्स कैडविक। जेम्स कैडविक ने जो है एक और थर्ड एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की और उसका नाम जो है उन्होंने न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन रखने की वजह यह थी कि उसके ऊपर कोई चार्जेस मौजूद नहीं थी, वो न्यूट्रल चार्जेस के मामले में था, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थी ना ही नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन है और दूसरी चीज़ जो पाई जाती है जो न्यूट्रल चार्ज वाली, वो होती है न्यूट्रॉन। तो इन तीनों को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों को ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंसिडर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।